एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शामू नाम का एक आदमी अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। वह दोनों अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। शामू की पत्नी का देहांत होने के बाद वह अपनी बेटी सुमन की चिंता ही करता रहता था। बापू, क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं बेटी, कुछ भी नहीं है। चल जा, तू अपना काम कर, मैं भी जाता हूँ। ठीक है, ज्यादा सोच मत। नहीं बापू, आप झूठ बोल रहे हो। बताओ ना, क्या बात है बापू। तुम मुझे बहुत चिंतित से लग रहे हो बापू। बताओ ना, अपनी बेटी को भी नहीं बताओगे क्या बापू? बताओ ना बापू, हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे का सहारा। बेटा, तू नहीं समझेगी, और वैसे भी ठीक है ना, कोई बात नहीं। चल, मैं जाता हूँ अपने ठेले पर। नहीं, कुछ तो बात है। जरूर मेरी ही चिंता कर रहे होंगे शादी की, है ना? यही बात होगी। आप बिना बात की चिंता करते ही नहीं हो, वरना मेरी ही चिंता करते रहते हो जब देखो। आपने मेरी चिंता की वजह से अपनी तबीयत इतनी खराब कर ली है, अपनी शरीर इतना खराब कर लिया है। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। चल एक काम कर, मैं ज़रा पानी पूरी के ठेले पर जा रहा हूँ। देखो बापू, आप मेरी चिंता मत करो। मैं अपने आप अपना जीवन काट लूँगी और हम दोनों एक साथ में अपना जीवन व्यतीत करा करेंगे। और वैसे भी बापू, अभी कुछ नहीं हुआ है। आगे थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे पैसे, तभी तो आगे जाके हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। हाँ, वो तो है। बस तेरी ही चिंता है मुझे, ये तो तू सही कह रही है। थोड़ी देर बाद ही शामू अपने गोलगप्पों के ठेले से वापस आता है, तो तभी सुमन को लगता है कि उनकी तबीयत खराब है। बाबू, तबीयत खराब है ना तुम्हारी? मुझे लग ही रहा है, और सुबह भी मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो, चेहरा कितना उतरा हुआ है बाबू तुम्हारा। तुम काम क्यों करते हो? अरे मेरी माँ, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है इतना घूमने चलने के बाद में। तभी तो कहती हूँ कि उस गोलगप्पे के ठेले को किसी को दे दो ना बापू। पैसे भी आते रहेंगे और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगे बापू। मेरी बात तो कभी सुनते नहीं हो तुम। अरे कुछ नहीं, और वैसे भी दूसरे की ठेला दे दूंगा तो वो बात नहीं रहेगी बेटा। चल, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने। अगले ही दिन जब शामू गोलगप्पे के ठेले पर वापस जाने की बात करता है, तो सुमन उसको रोक लेती है। क्या वापस जाना है? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बापू जाने की। और वैसे भी एक दिन लोग गोलगप्पे नहीं खाएंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगे। और वैसे भी बापू, अब तुम इस उम्र में ये सब मत किया करो, तुम्हारे बस का नहीं है बापू ये। अरे एक दिन अगर मैंने नहीं गया ना, तो लोग टूट जाते हैं बेटा, ग्राहक टूट जाते हैं, दूसरे लोगों पर जाने चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बापू, इस गांव में सबसे अच्छी पानी पूरी मतलब गोलगप्पा तुम ही बनाते हो, और तुम्हारे ग्राहक किसी के पास नहीं जाएंगे। एक दिन आप तुम नहीं जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, समझे? और इन गांव वालों की चिंता ही करते रहा करो बस, है ना? अरे बेटा, तुझे नहीं पता, अगर मैं आज नहीं गया ना तो फिर से, और कल शाम भी मैं जल्दी आ गया था ना तबीयत खराब होने की वजह से। वही तो मैं कह रही हूँ ना बापू, तबीयत खराब है तो मत जाओ ना, क्या हो जाएगा? और वैसे भी इन गांव वालों की चिंता करते रहते हो तुम। ये वही गांव वाले हैं जो माँ के मरने पर तुम्हें ही दोष दे रहे थे कि तुमने मारा है उनको। अरे तू ये सब बातों पे ध्यान मत दिया कर, अभी तेरी ये उम्र नहीं है ये सब बातों पर ध्यान देने की। और वैसे भी गांव वाले सब एक जैसे नहीं हैं। नहीं,
सभी एक जैसे लगते हैं बापू मुझे तो। माँ के मरने के बाद कोई इस घर में आया ही नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ, ना तो कभी मेरी हारी बीमारी या तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं पूछता बापू। और तुम कह रहे हो कि सब एक जैसे नहीं होते। ये सभी एक जैसे होते हैं बापू। और तुम गोलगप्पों की चिंता मत करो, आपसे मैं गोलगप्पा बेचा करूँगी। क्या तू बेचेगी? हाँ बापू, मैं गोलगप्पे बेचा करूँगी, अब रोज जाया करूँगी। ऐसा कहकर सुमन जब सुबह होती है वह जल्दी से नहा धोकर अपना काम कर कर जल्दी से गोलगप्पे के ठेले को लेकर गांव में चली जाती है और गोलगप्पे के ठेले को एक बीच चौराहे पर रोक देती है और किसी का आने का इंतजार करती रहती है, परंतु उसके काफी देर रुकने के बाद भी कोई नहीं आता। वह फिर भी वहीं खड़ी इंतजार ही करती रहती है। तभी शाम होने तक जैसे वो घर जा ही रही थी, तभी दो लड़कियां गोलगप्पो खाने आ जाती हैं। उन्हें देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें 2 प्लेट गोलगप्पे बनाकर देती है। ले लो बापू, ये है मेरी आज की कमाई। देखा, मैंने कहा था ना मैं कर दूंगी, मैंने कर दिया ना। और वैसे भी बापू मैं तो अपनी ऐसे ही तारीफ कर रही हूँ। इस गांव में तुम्हारे गोलगप्पे हैं ही इतने मशहूर कि जब लोगों को पता चला कि ये तुम्हारी ही गोलगप्पे हैं तो सब दौड़े चले आए। अच्छा ऐसी बात है, चलो अच्छा है, मेरी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब तो सुमन रोज सवेरे उठती और गोलगप्पे की ठेली को लेकर गोलगप्पे बेचने के लिए चली जाती। लोगों को उसके गोलगप्पे पसंद ही इतने आते थे कि वह रोक नहीं पाते थे। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें छोटी मोटी बातों को सोचकर हार नहीं माननी चाहिए और कोई भी छोटा धंधा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।